नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा, इस पे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि कमला हैरिस जो आज के समय वाइस प्रेसिडेंट है यूएसए की, ये कुछ समय के लिए एक्टिंग यूएस प्रेसिडेंट बन गई थी और ये करने वाली ये पहली महिला है। यहाँ पे आप देख पाओगे कमला हैरिस बिकम्स फर्स्ट फीमेल एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। हिस्टोरिकल मोमेंट है ये, अपने आप में डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या था, इनके पास कौन कौन सी प्रेसिडेंशियल पावर्स आई थी। एवरीथिंग विल बिकम क्रिस्टल क्लियर। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली यूएसए ने एक यूनिक टाइप का पासपोर्ट इशू किया है। इस पासपोर्ट पर एक्स मार्कर लगा हुआ था। आपको बताना है कि ये एक्स मार्कर वाला जो पासपोर्ट है ये किन लोगों के लिए है। क्या ये उन लोगों के लिए है जो प्रॉपरली वैक्सीनेटेड है विद बूस्टर शॉट? क्या ये उन लोगों के लिए है जो अपने आप को ना मेल मानते हैं ना फीमेल मानते हैं? क्या ये बिलियनियर्स के लिए है या फिर क्या ये इंडियन ओरिजिन के लोगों के लिए है? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं इसका आपको दूंगा वीडियो के एंड में। तो पहले यहाँ पे आपको समझना होगा कि जो बाइडेन की जो प्रेसिडेंशियल पावर्स हैं ये इनकी वाइस प्रेसिडेंट के पास गई कैसे। देखो, जो बाइडेन आज के समय एक काफी बुजुर्ग इंसान भी है, इनकी एज है 79। तो ये रेगुलर बेसिस पे करवाते हैं अपना कोलोनोस्कोपी टेस्ट। ये कोलोनोस्कोपी क्या होती है? देखिए, ये एक आप कह लीजिए प्रोसीजर होता है जिसके अंदर ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो ट्यूब है बहुत बड़ी, यहाँ पे सामने लाइट है, ये एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डाली जाती है ये ट्यूब। और जो इंटेस्टाइन है उसकी यहाँ पर स्टडी होती है। एक तरीके से डॉक्टर देखता है कि अंदर जो आपके लिए इंटेस्टाइन का सारा पार्ट है वहाँ पे कोई कैंसर तो नहीं है, कोई और प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं आ रही। अब यहाँ पे आप पूछेंगे वाह, जो बाइडेन ये टेस्ट रेगुलर बेसिस पे कराते हैं तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम है? देखिए, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बाइडेन वैसे इनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, तो इस एज में अमेरिकन यूजुअली जो जिनके पास पैसा होता है वो इस टाइप के टेस्ट कराते हैं जस्ट टू बी श्योर कि इनके पेट में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। तो बाइडेन भी यहाँ पर ये जो प्रोसीजर है करवा रहे थे। बाकी ये जो प्रोसीजर है ऐसा नहीं है कि बहुत डेंजरस होता है, सिर्फ कुछ ही घंटों का प्रोसीजर होता है, मगर इसकी तैयारी में काफी टाइम लगता है। करीब 2 दिन तक आपको रहना होता है उन लिक्विड डाइट, पेट बिल्कुल आपको साफ रखना होता है ताकि डॉक्टर जब ये ट्यूब डालेगा बॉडी के अंदर तो उसको क्लियरली दिखे, कुछ रुकावट रास्ते में ना आए ना। ऑब्वियस ही बात है, ह्यूमन बॉडी के अंदर जब ये ट्यूब डाली जाएगी तब इंसान अगर अवेक रहेगा तो काफी पीड़ा सहेगा, काफी कष्ट होगा उसको। तो इसलिए ऐसे प्रोसीजर के दौरान दिया जाता है एनेस्थीसिया ताकि आदमी कुछ घंटे के लिए बेहोश हो जाए और डॉक्टर अपना काम यहाँ पर कर पाए। अब जब प्रेसिडेंट एनेस्थीसिया में है, ऑब्वियस ही बात है कुछ ना कुछ यूएसए को प्रबंध करके रखना होगा कि अगर मान लो कल को वॉर स्टार्ट हो जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, क्योंकि यू ऑलवेज हैव टू बी रेडी। आप ये नहीं कह सकते कि अभी तो ठीक है आज के दिन हमारे प्रेसिडेंट एनेस्थीसिया पे है, आज के ही दिन प्रॉब्लम थोड़ी ना आ जाएगी। लॉ मान के चलता है कि हमेशा एक प्रेसिडेंट होना चाहिए यूएसए का। तो सिंस जो बाइडेन को पता था कि इनको एनेस्थीसिया दिया जाएगा, इन्होंने यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के सेक्शन 3 ऑफ द 25th अमेंडमेंट का इस्तेमाल किया और कमला हैरिस को बना दिया प्रेसिडेंट। और एक चिट्ठी लिख दी यूएस पार्लियामेंट को, वहां पे ही लिखा था कि जब मैं एनेस्थीसिया में होऊंगा, जब मैं बेहोश होऊंगा, तब अपने आप कमला हैरिस रोल संभालेगी यूएसए की प्रेसिडेंट का। और ये बहुत ज्यादा रेयरली होता है। यूएसए के प्रेसिडेंट यूजुअली अपनी कुर्सी छोड़ते नहीं है इवन फॉर 1 सेकेंड। आप अगर इतिहास में देखो तो सबसे पहले जो ये एक्टिंग प्रेसिडेंट का सिस्टम है, मतलब कि प्रेसिडेंट कुछ मेडिकल प्रोसीजर करा रहा है तो उनके टाइम में जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पावर संभालेगा। ये सबसे पहले किया गया था 1985 में। उस वक्त रोनाल्ड रेगन थे प्रेसिडेंट, इनके वाइस प्रेसिडेंट थे जॉर्ज H.W. बुश, जॉर्ज बुश के पिताजी। तो रोनाल्ड रेगन की एक सर्जरी हो रही थी, कैंसर सर्जरी, उस दौरान जॉर्ज H.W. बुश बने कुछ टाइम के लिए एक्टिंग प्रेसिडेंट। उसके बाद 2020 में जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट थे, उस वक्त भी जब उनका एक मेडिकल प्रोसीजर हो रहा था, उस वक्त डिक चेनी बने थे प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए, कुछ घंटों के लिए ये बने थे प्रेसिडेंट जब जॉर्ज बुश बेहोश थे। तो इतिहास में यूएसए के सिर्फ 2 एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके थे। अब फाइनली यहाँ पर एक वुमेन का नाम ऐड किया गया है, कमला देवी हैरिस बनी है यूएसए की पहली एक्टिंग प्रेसिडेंट। और ये रही थी यूएसए की प्रेसिडेंट 1 घंटे 25 मिनट के लिए। जैसे ही जो बाइडेन होश में आए, बिल्कुल माइल्डली भी होश में आए, तो सीधा जो पावर थी वापस जो बाइडेन को दे दी गई। अब जो ये 1 hour 25 मिनट का टाइम है ना, इस दौरान इनके पास न्यूक्लियर कोड थे, वॉर डिक्लेयर करने की पावर थी। बेसिकली जो भी पावर जो बाइडेन के पास होती है एज द प्रेसिडेंट, ये सारी आ गई थी कमला देवी हैरिस के पास। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर मुझे ये लगी कि ये सब हुआ है 19 नवंबर को, और 19 नवंबर आपको पता होगा इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है एज इंटरनेशनल मेंस डे। तो इंटरनेशनल मेंस डे को ही हमने देखा कि पहली बार दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री में एक वुमेन ने पावर संभाली, जो अपने आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। मगर यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा तो क्या इसका मतलब हम यह मान सकते हैं कि यूएसए को 47th प्रेसिडेंट मिल गया था? क्योंकि आप अगर सीक्वेंस को देखो तो बराक ओबामा थे 44th प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप थे 45th, जो बाइडेन है अभी के लिए 46।
तो बीच में कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनी तो ये 47th हो गई ना। तो इसका आंसर है नहीं। एक्टिंग प्रेसिडेंट की प्रॉपर एक पोजीशन है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में, उनको हम एक्चुअल प्रेसिडेंट मानते नहीं है, एज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट। तो ये जो लिस्ट है ये अपने हिसाब से चलेगी। यहाँ पर कमला देवी हैरिस, डिक चेनी, या फ्यूचर में भी अगर मान लीजिए कल को कोई वाइस प्रेसिडेंट है, ये कुछ समय के लिए बनता है प्रेसिडेंट, तो उनको यहाँ पे हम एक ऑल टुगेदर न्यू प्रेसिडेंट नहीं मानेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की। नाउ यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आएगा कि वैसे क्या जो बाइडेन फिट है टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए? काफी बार बोलते बोलते रुक जाते हैं, खो जाते हैं ऑलमोस्ट कहीं पर। और ये जो बात है कि यूएस प्रेसिडेंट एक कॉग्निटिव एग्जाम के लिए भी अपीयर नहीं करते, ये बात पॉइंट आउट करी है यूएसए के राइट विंग मीडिया ने बहुत बार, कि जो कॉग्निटिव एग्जाम है जहां पे टेस्ट किया जाता है एक आदमी की मेंटल एबिलिटी को, इस एग्जाम से जो बाइडेन बार बार बच रहे हैं। तो इससे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या जो बाइडेन अपना पूरा टेन्योर निभा पाएंगे। देखिए, ज़्यादातर अमेरिकन मान के चल रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे, जिस तरीके से वो बात करते हैं। और आपने देखी है फुटेज, मैं उसको ज़रा हाईलाइट करना चाहता नहीं हूँ, एज सबकी आती है, बट अमेरिकन यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली इन द फ्यूचर जो बाइडेन अपनी जो पूरी प्रेसिडेंशियल टर्म है इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और कमला हैरिस इनको इवेंचुअली रिप्लेस कर देगी। अब ये कब होगा ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको नोटिस करना होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, कि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि 2024 में हो सकता है कि ये यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में खड़े हो। इसकी पॉसिबिलिटी आज के समय काफी हद तक बनी हुई है। तो अभी लगता तो नहीं है कि 2024 में जो बाइडेन फिर से कैंपेन चला पाएंगे। डेमोक्रेट पार्टी को कोई यंग, एक बहुत ही मेंटली एक्टिव लीडर चाहिए होगा जो डोनाल्ड ट्रंप से लड़ पाएगा, क्योंकि ये बात हर कोई मानता है कि अगर यूएसए में, अगर दुनिया भर में पेंडेमिक ना आया होता तो डोनाल्ड ट्रंप की सेकेंड टर्म पक्की थी। तो 2024 में कोई पेंडेमिक नहीं होगा, कोई और प्रॉब्लम नहीं होगी, और माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ी मेजोरिटी से पावर में आ सकते हैं। तो उनको रोकने के लिए इनको चाहिए होगा एक फ्रेश लीडर, और जो ये फ्रेश लीडर है ये डेमोक्रेट पार्टी सोच रही है कि हो सकता है कि कमला हैरिस बन जाए। ना वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि यूएसए ने रिसेंटली इशू किया है पासपोर्ट विद एक्स मार्कर, ये किन लोगों के लिए इशू किया गया है? तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन बी। ये इशू किया गया है उन लोगों के लिए जो अपने आप को ना मेल मानते हैं ना फीमेल मानते हैं। यूजुअली आप अगर देखोगे जो पासपोर्ट होते हैं यूएसए के, वहां पर ये एम या फिर एफ जो यहाँ पे लिखा होता है, मगर जो एक्स मार्क है ये प्राइमरली जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है या फिर और भी वेरियस लोग होते हैं जो अपने आप को किसी जेंडर से एसोसिएट नहीं करते, उन लोगों के लिए किया गया है ये पासपोर्ट इंट्रोड्यूस। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप जेन्युइन तरीके से यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल जो भी आपकी चॉइस का हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यू कैन चूज, इन सब की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। ये सारे कोर्सेज आप अलग अलग परचेज करेंगे, अपनी कार्ट में डालेंगे ऑन unacademy.com, तो आपको 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में आपकी सेविंग होती है, उसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट आपको और मिलेगा अगर आप यूज़ करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10, द प्राइसेस विल फॉल इवन मोर। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।